वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बैच आसान में बहुत बहुत स्वागत है। ये बैच का नाम रखे हम बैच आसान, जिसमें आप लोगों को मैं बिजनेस मैथमेटिक्स मैथ्स पढ़ाऊंगा। और अभी मैं इसमें से 2 पार्ट का वीडियो, 2 क्लास का वीडियो डाल रखा है। अगर आप नए विद्यार्थी होंगे तो क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये जो क्लास चल रहा है वो हमारा तीसरे नंबर का क्लास है। तो आज इस तीसरे नंबर के क्लास में मैं आपको बिजनेस मैथमेटिक्स में से औसत पढ़ा रहा हूँ। तो औसत का आज तीसरा क्लास है ना जी। आज औसत का तीसरा क्लास है। तो तीसरा क्लास में आज मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। एक आपके लिए सूचना रहेगा, ये जो हमारा वीडियो आता है वो बिजनेस मैथमेटिक्स व्यावसायिक गणित बीकॉम फर्स्ट ईयर से आता है। और इस बैच का मैं नाम रखा हूं बैच आसान है। आप सभी को मैंने पहले से बता दिया है कि इसका नाम बैच आसान मैंने क्यों रखा। बैच आसान मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये जो आपका मैथ्स का बुक है, ये बुक पूरे YouTube पर हमारे वीडियो से अगर आप पूरे पढ़ते हो तो जितना मुझे आसान लगता है, मैं के दावे के साथ बोलता हूँ, उतना ही आसान आपको भी लगने लगेगा। बहुत ही सरल लगेगा, बहुत ही शानदार जानदार लगेगा और आप भी पढ़ाने लग जाओगे। ठीक है, तो चलो सीधे आज की क्लास में आते हैं। आज का क्लास है बैच आसान का तीसरा क्लास है, तीसरे नंबर का क्लास है, जिसमें मैं आप लोग को औसत पढ़ा रहा हूँ। औसत एक्सरसाइज बी पढ़ा रहा हूँ। एक्सरसाइज बी में आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा बताऊंगा। एक्सरसाइज बी है पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 आप लोग भी निकाल लेंगे। पेज नंबर 10 में आएंगे। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन 1 और 2 क्लास जो हुआ हमारा उसमें मैं बता दिया था। अब हम लोग आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। तो आज आप लोग एक्सरसाइज बी में आ जाइए। एक्सरसाइज बी में पेज है आपका 10। ठीक है, बुक पेज नंबर है आपका 10 है। और इसमें से अभी मैं आप लोगों को 10वां नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा? सॉरी, 10वां नहीं, चौथा नंबर का। चौथा नंबर का क्वेश्चन बताऊंगा। पेज नंबर है आपका 10। और अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। ये देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आप लोग को बताऊंगा और एक्सरसाइज भी इसमें दिख रहा होगा। और पेज नंबर यहाँ कॉर्नर में लिखा है 10। ठीक है जी, तो ये चीज़ अभी आपको बताया जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मैं यहाँ नोट कर ले थोड़ा सा इसके लिए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 मेरे को बताना। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ, पेज नंबर 10 है, एक्सरसाइज बी। औसत का है, यूनिट 1 से है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पेज कितने में है, ये पेज नंबर 10 में ये मिलेगा। औसत का पढ़ रहे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या बोला है, चौथा में निम्न आंकड़ों से औसत ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है ना। निम्न आंकड़ों से औसत ज्ञात करो, ऐसा बोला है कि नहीं पिंटू? ऐसा बोला है ना। ठीक, अब हमको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। इसके बाद इसमें क्या क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैं ये जो मोबाइल में बच्चे देख रहे हैं उसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। आप भी देखिए क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आप चाहो तो बुक में क्वेश्चन देख सकते हो। मैं पहले 1 और 2 क्लास में बोला था, फर्स्ट और सेकेंड क्लास में बोला था, जो भी विद्यार्थी मेरे से यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वो अपने साथ बुक रखेंगे, कैलकुलेटर रखेंगे और नोट बनाएंगे। क्या आप नोट्स और नोट बना रहे हो? क्या आप अपने पास बुक रखे हो? अगर रखे हो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेना। ठीक है जी, तो यहाँ पे आएगा आपका वर्ग। वर्ग में क्या क्या है पिंटू, बोलो वर्ग में बताओ क्या क्या है। सबसे पहला है 50 से 54। उसके बाद कितना, 55 से 59, 60 से 64, आगे 65 से 69। इधर का नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद कितना है, 70 से 74, 75 से 79। एक मिनट, थोड़ा सा मैं कैमरे को ऐसे कर देता हूँ, उधर नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं। ये अब आप लोग को दिखने लग जाएगा। मैं पूरा बोर्ड का दिखा दे रहा हूँ, ये देखो पूरा बोर्ड का। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो चलो आगे कितना आएगा, 75 से 79 के बाद आगे आएगा 80 से 84। उसके बाद 85 से 89, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। इसके बाद क्या आएगा, आवृत्ति। आवृत्ति देखते हैं, आवृत्ति में बताओ कितना है,
1, इसके सीधे सीधे में 5, उसके बाद कितना है 17, 36, 25, 11, 4, 1। ये है हमारा प्रश्न। ठीक है जी, ये हमारा क्या है? प्रश्न है। ये हमारा प्रश्न है। इसी प्रश्न को देख करके, ये मोबाइल पकड़ो तो यार, इसी प्रश्न को देख करके हम क्या करेंगे? अपना सवाल बनाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि मैं कैमरा को सीधा कर लूँ। ठीक है, ये आपका वर्ग ऐसा दिया हुआ है और यहाँ पर क्या दिया आपको? उसकी आवृत्ति दी हुई है। इसमें दिया है, इसमें है 50 से 54 के बीच में 1 है, 55 से 59 के बीच में 5 है, 60 से 64 के बीच में 17 है, 65 से 69 के बीच में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे? हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। ये हमारा हो गया कैमरा सीधा। ठीक है, तो चलो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन में। ठीक है जी, आप लोग को इधर का क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा तो उसका चिंता मत करना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब हमको ये क्वेश्चन दे दिया है, सभी ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन हमको दे दिया है। अब इसी क्वेश्चन के माध्यम से हमको क्या निकालना है? औसत निकालना है। क्या निकालना है? औसत, एवरेज निकालनी है। ठीक है, तो एवरेज निकालेंगे तो इसमें क्या दिया? वर्ग दिया, आवृत्ति दिया है। तो जब भी वर्ग और आवृत्ति दिया रहेगा तो आपको क्या बनाना होगा? सारणी बनाना होगा। क्या बनाना होगा? सारणी बनाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सारणी। जैसे मैंने कल परसों बताया था, फर्स्ट और सेकंड वीडियो बताया था, वैसे हमको क्या बनाना होगा? सारणी बनाना होगा। वर्ग देखे ऐसी इस तरह से अगर क्वेश्चन देखे तो आंख बंद करके सारणी बना देना है। ठीक है, उसको सारणी से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या तैयार करेंगे? सारणी। चलो सारणी तैयार कर लेते हैं। तो सारणी तैयार करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये जो सारणी का ऐसे सारणी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले सारणी तैयार करेंगे तो सारणी में क्या लाएंगे? सबसे पहले वर्ग को। यहाँ पे जितना भी वर्ग दिख रहा है, वर्ग का लाइन, उसको सेम टू सेम कॉपी करना है। क्या करना है? सेम टू सेम जी, कॉपी करना है। जैसे यहाँ पे हमारा ये सारणी बन रहा है, तो सारणी बन रहा है तो यहाँ पे हमारा जो वर्ग आएगा, ये पहला कॉलम रहेगा किसका? वर्ग का। ये हो जाएगा हमारा वर्ग का। यहाँ पे हमारा वर्ग आएगा। यहाँ पे हमको वर्ग को, यहाँ जो वर्ग है उसको सेम टू सेम लाइन से यहाँ पे कॉपी कर देना है, उतार देना है। ठीक है, तो चलो सारणी तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ग आएगा तो वर्ग को उतार लेते। चलो बोलो, पहला वाला कितना है? 50 से 54, उसके बाद 55 से 59, उसके बाद 60 से 64, उसके बाद 65 से 69, उसके बाद 70 से कितना है? 70 से 74 है, 70 से 74, 75 से 79, 80 से ये 84, ये और है 85 से 89। ये हमने उतार लिया अपने पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन में जो वर्ग है उसको हमने क्या कर लिया? सेम टू सेम कॉपी कर लिए। कॉपी कर लिए। आपको भी सेम टू सेम ये पहले वाले कॉलम को जो ऐसे दिया रहेगा, वर्ग में दिया रहेगा, इसको वर्ग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको वर्ग। ऐसे वर्ग दिया रहेगा तो वर्ग को सबसे पहले प्रश्न में से यहाँ पर उतार देना है, सेम टू सेम। मैंने उतार दिया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे? इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मध्य बिंदु, या बोल सकते हो इसी को मध्य भी बोल सकते हो, मध्य बिंदु भी बोल सकते हो, या एक्स भी बोल सकते हो। ठीक है जी, इसी को हम मध्य बिंदु भी बोल सकते हैं, मध्य भी बोल सकते हैं। मध्य मतलब दोनों का योग। ठीक है, दोनों को बीच में कितने का अंतर है वो। तो यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे? वर्ग हो गया, कॉपी कर लिए। उसके बाद यहाँ पे मध्य बिंदु लिखेंगे या मध्य लिखेंगे, इसको मध्य बोला जाता है, मध्य लिखेंगे। ठीक है, मध्य में क्या होता है? दोनों का अंतर लिखा जाता है। दोनों में कितने का अंतर मैं बताऊंगा कैसे निकलता है। और उसके बाद एक्स हो गया। तो ये मध्य बिंदु को या मध्य को क्या बोला जाता है? एक्स। तो एक्स लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है? ये 50 और 54 को जोड़ना है। देखो, ये 50 प्लस ये 54 कितना आएगा जी? 50 और 54 कितना आएगा जी? ये हो जाएगा तुम्हारा 104। ये आएगा 104। अब 104 को भाग देना है 1 और 2 से, तो 2 संख्या से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 52। यहाँ पे कितना आएगा? 52। तो यहाँ पर इसका मध्य बिंदु कितना निकल जाएगा? एक्स कितना निकल जाएगा? 52 निकला। ठीक, और वैसे यहाँ पर देखिए 55 से 59 है, तो इसको भी सेम टू सेम कर लो। 55 प्लस 59, देखिए ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है? ये 55 और ये 59 को जोड़ना है, तो जोड़ लो। चलो 55 और 59 को जोड़ लिए। अब उसके बाद भाग देनी है। कितने संख्या यहाँ पर? 1 और ये 2। ये देखिए 55 और 59, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। यहाँ पर ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 59। ये देखिए ये वाला 55 प्लस 59 बराबर कितना हुआ?
114। अब बटा, अब यहाँ पर कितने संख्या 1 और 2 है तो बटे में कितना आ जाएगा 2। जैसे उसमें किए थे देखो 1 और 2 तो इसमें 2 लिखा था, वैसे इसमें 1 और 2 तो इसमें भी कितना लिख देंगे 2। कितना आएगा पिंटू? ये आ जाएगा आपका 57। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 57। अब चलो बाकी का वैसे ही करते रहो। बोलो ओमकार क्या है? 60 और ये 60 और 64। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? आप लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आपको करना क्या है ध्यान से देखिए, ये 60 और ये 64 ये दोनों को जोड़ना है, प्लस करना है। कितना आएगा 134, सॉरी 124। कितना आएगा 124। 60 और ये 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 124। अब 124 को भाग दे देना है 2 से। 2 से क्यों भाग देना है? क्योंकि संख्या कितना है यहाँ पर 1 और ये 2। संख्या कितना है 1 और 2 संख्या है, तो 2 संख्या से क्या करेंगे भाग देंगे। कितना आ जाएगा 62। उसके बाद वैसे ही कर लो, 65 प्लस 59 कर लो, 69 है। 65 प्लस 69 करो, दिखाओ मेरे को, दिखाओ कैलकुलेटर। कितना आएगा 134 आया। अब 134 को 2 से डिवाइडेड कर लो। देखो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए ध्यान से, कैलकुलेटर ले लिया मैंने, अब कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, ये वाला लाइन पे तो 65 प्लस 69 ये आ जाएगा तुम्हारा 134। अब 134 आया, उसको क्या करना है 1 और ये 2, यहाँ पे 2 संख्या इसी लाइन पे देखो, ये 65 और ये 69 ये दोनों मिला करके 1 ये हुआ और ये 1, तो 1 और 1 कितना 2, तो डिवाइडेड कर देना है 2। तो 2 से डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा आपका 67। ये आ जाएगा आपका 67। वैसे इसमें कर लो 70 प्लस 74 डिवाइडेड कर लो 2 से, ये कितना आ जाएगा आपका 72। याद रखना डिवाइडेड हमेशा 2 ही संख्या का होगा, हमेशा 2। याद रखना, तुम लोग भी याद रखना, जितना भी संख्या रहेगा यहाँ पर वो हमेशा 2 ही रहेगा। ये देखो वर्ग हमेशा 2 का ही बनता है, वर्ग हमेशा 2 का ही बनता है, तो डिवाइडेड आपको हमेशा 2 से ही करनी है, हमेशा 2 से। पूरे जिंदगी पढ़ो चाहे पढ़ाओ चाहे जैसा भी करो, हमेशा इसको 2 से ही डिवाइडेड करनी है, ठीक है, 2 से। जैसे मैं यहाँ पे 2 2 किया हूँ ना, 2 2 2 जितना तक भी पढ़ लो पूरा 2 से ही डिवाइडेड करनी है, ठीक है। उसके बाद इसका कर लो 75 प्लस 79 ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 154 डिवाइडेड 2 कर लो, कितना आएगा तुम्हारा 77 आया। अब उसके बाद 80 प्लस 84 ये कितना आएगा 164 डिवाइडेड 2 कर लो, ये आएगा तुम्हारा 82। उसके बाद इसका कर लो 85 प्लस 89 डिवाइडेड कर लो 2 से, ये आएगा तुम्हारा 87। आ गया, समझ में आया ना? ये देखो लास्ट बता रहा हूँ, ये 85 और 89 को टोटल करेंगे, कितना आ गया देखो 85 प्लस 89 ये आ गया 174। अब 174 को 2 से क्या करनी है भाग देनी है। 2 से क्यों बोल रहा हूँ पता है? क्योंकि यहाँ पे संख्या देखो एक ये है और एक ये है, दोनों को मिला करके कितना 1 और 1 कितना 2, तो डिवाइडेड कर देना है 2 से, कितना आएगा 87। तो मैंने लिख दिया 87। वैसे ही सभी का हुआ है, ठीक है जी। ये लो चलो सभी का हुआ है, वैसे इसको पकड़ो। अब आगे बढ़ेंगे, तो जब आगे बढ़ेंगे तो वर्ग लिख लिए, यहाँ पर x लिख ले मध्य बिंदु। अब क्या लिखेंगे, अब ये जो आवृत्ति दिख रहा है आवृत्ति, इसको सेम टू सेम यहाँ पे क्या करेंगे कॉपी करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे कॉपी करेंगे। तो चलो कर लो कॉपी। क्या है आवृत्ति है, तो बोलो आवृत्ति। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा एफ। फ्रीक्वेंसी का शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा एफ। जैसे यहाँ पर ये आवृत्ति है तो आवृत्ति को मैंने लिख दिया। अब इसी आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोला जाता है एफ बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, तो हमारा शॉर्ट नेम क्या हो जाएगा एफ। अब सेम टू सेम उसको कॉपी कर लो। जैसे यहाँ पे पहला में 1 है, सीधे सीधे में 5, इसके सीधे में कितना है 17, इसके सीधे में कितना 36, तो आ जाएगा 36 25 11 4 1 हो गया। कॉपी कर लिए। अब इतना होने के बाद इसको भी क्या कर देंगे पैक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करनी है, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब क्या करनी है, इतना हो जाने के बाद ये एफ और ये एक्स दोनों का क्या करना है गुणा करना है, दोनों का क्या करना है गुणा। तो देखो कैसे गुणा करना है, ये हो जाएगा एफ और ये हो जाएगा गुणा और ये हो जाएगा एक्स। तो एफ और एक्स का गुणा करेंगे तो जो भी निकलेगा उसको क्या कहा जाएगा एफ एक्स। क्या कहा जाएगा एफ और एक्स कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये एफ और ये एक्स, ये देखो एफ और ये गुणा एक्स, मतलब एफ गुणा एक्स, दोनों का क्या हो जाएगा गुणा। तो एफ गुणा एक्स और निकलेगा उसको क्या कहेंगे एफ एक्स कहेंगे, ठीक है। तो चलो कर लो, अब गुणा कर लो। ये देखो ये संख्या ये वाले कॉलम से ये वाले कॉलम का क्या करनी है गुणा, ये एफ वाले कॉलम से ये एक्स वाले कॉलम का क्या किया जाता है गुणा किया जाता है। चलो गुणा कर करके बताओ।
52 एकम, हाँ बोलो आगे का बोलो, 57 गुणा 5 करो। ये देखो 51 गुणा 1 किया तो ये 52 आया, सॉरी 52 गुणा 1 किया तो कितना आया 52। अब 57 गुणा 5 करेंगे तो कितना आएगा 285। अब 62 गुणा 17 कर लो, 62 गुणा 17 करो, 62 गुणा 17 करो, निकल जाएगा 1054। अब ये देखो 67 गुणा 36 करो, बताओ फटाफट बताओ, 67 गुणा 36 2412, ये हो जाएगा आपका 2412। अब उसके बाद 72 गुणा 25 करो, 1800, कितना 1800। और उसके बाद 77 गुणा 11 करो, आप भी गुणा करो, चलो आप भी मेरे को कमेंट्स में करके बताओ, गुणा करके बताओ कितना आएगा। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, मैं समझ जाऊंगा, आपका जो कमेंट्स है उसको पढ़ करके मैं समझ जाऊंगा कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब 77 गुणा 11 करो, कितना आएगा, 847, अरे ये 77 गुणा 11 847, 847। देखो भाई गलत करके बताओगे तो आंसर गलत आ सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन हिसाब से करनी है, ध्यान से करनी है। 82 गुणा 4 कर लो, 82 गुणा 4 328। अब उसके बाद 87 गुणा 1 करना है तो ये 87 आ गया, सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद इसको क्या किया जाएगा, पैक कर देंगे, ऐसे टोटल कर देंगे। तो टोटल करेंगे तो चलो कर लो टोटल, तो यहाँ पर लिख लो योग या बोल दो टोटल। अब योग करेंगे तो किसका किसका योग होता है उसको देखो, सबसे पहले वर्ग वाले का तो योग होता ही नहीं है, वर्ग वालों ये वर्ग का कॉलम है उसका योग होता ही नहीं है। उसके बाद ये एक्स वाला दिख रहा है, देखो एक्स वाला, उसका भी टोटल कभी नहीं होता, उसका भी टोटल नहीं होता। ये क्या रहेगा आपका, डेस रहेगा या नील रहेगा, इसका टोटल नहीं किया जाता, ठीक है। अब टोटल किसका करना है, ये जो एफ बचा है ये वाला कॉलम का पूरा टोटल करनी है, और ये जो एफ एक्स निकला है उसका पूरा पूरा टोटल करनी है, ठीक है जी। इसका पूरा पूरा टोटल कर दो, इसका भी पूरा पूरा टोटल कर दो। चलो ये वाला कॉलम का टोटल करो, कितना आएगा बताओ, दिखा मुझे दिखाओ, इसका कितना आएगा। ये जो ऐप वाला है इतने ऐप का ये पूरा टोटल करेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, ठीक है। तो ऐप है ऊपर में तो सामने क्या लिखेंगे, ऐप को लिखेंगे, ऐप बराबर कितना आ गया हमारा 100 आ गया, ऐप बराबर कितना आ गया 100। इतने का टोटल किए तो ऐप बराबर कितना आ गया आपका 100। अब वैसे ही ये ऐप एक्स वाले का भी टोटल कर लेना, ऐप एक्स कॉलम का इतने से लेकर के यहाँ का ऐसा पूरा टोटल कर लो, ये हो जाएगा ऐप एक्स का टोटल कर दो, लिखेंगे ऐप एक्स, बताओ कितना आएगा 6580। अच्छे से जोड़ लेना भैया क्योंकि यही दोनों का खेल है, ये गलत तो सब गलत, एक बार अच्छे से जोड़ लो यार, डबल कर लो इसको। इतने का योग करेंगे तो इतना आएगा, तो देखो ये एफ एक्स यहाँ पे लिख दे, एफ एक्स है तो एफ एक्स है बराबर कितना 6580, मतलब एफ एक्स का योग कितना है 6580, कितना आया ऐसा क्या, दिखा तो मुझे, दिखा 2 मिनट, ये लड़का लोग अलग अलग बता रहा है, मेरे को जोड़ करके देखने दो। 6865 ऐसा है, चलो मैं भी जोड़ करके देख रहा हूँ, 52 + 285 + 1054 + 2412 + 1800 + 847 + 328 + 87। हाँ यार 6865 आ रहा है यार, तुम गलत बताए हो, मेरा भी वैसे ही ये योग आया है 6865, लेकिन इन्होंने कुछ अलग बता दिया तो इसको दूसरा लिखेंगे। वेरी गुड, ठीक, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये जो हमारा एफ एक्स का योग है, एफ एक्स बराबर कितना आया 6865, तुमसे भी इतना आया, हाँ तो ये करेक्ट आंसर है, तो ये कितना आ गया 6865 आ गया। अब इतना सारणी बना लेने के बाद, हमको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, देखो औसत ज्ञात करो बोला है, क्या ज्ञात करो बोला है, औसत। तो चलो औसत ज्ञात करते, तो औसत का सूत्र लगाओ, कल मैं बताया था औसत का सूत्र, इसका सूत्र बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। तो चलो सूत्र लगाते हैं, औसत x बार, औसत लिख दो और इसी को आप x बार भी बोल सकते हो, बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा क्या एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, यही बताया था ना। ये देखिए औसत x बार बराबर क्या हो जाएगा हमारा सूत्र सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, एकदम सरल सा सिंपल सा नन्ना मुन्ना सूत्र है, लगा लेना, फार्मूला है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका x बार बराबर क्या हो जाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ,
ठीक है जी। अब इसमें मान रखेंगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स वाला आंसर कितना है, एफ एक्स का टोटल, ये देखो एफ एक्स का योग कितना आया है 6865। अब इसमें मान रखेंगे, ठीक है। तो चलो देखो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर कितना है, तो देखो एफ एक्स बराबर कितना आया है 6865। तो सबसे पहले 6865 को पहले रख दो, बटे का बटे। अब उसके बाद क्या है एफ, सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ में कितना हमारे पास है, देखो एफ में कितना आया है 100, तो ये आ गया आपका 100। तो मान रख दिए। मान रखने का तरीका देखो, ये देखो औसत निकालेंगे तो औसत का सूत्र हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। जब भी सारणी से निकालते हैं औसत तो हमेशा उसका सूत्र बनेगा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है ना, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हो जाएगा। अब इसमें मान रखना है तो सिग्मा एफ एक्स, ये देखो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर, ये देखो एफ एक्स लिखा है तो यही आपका क्या बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स, तो यही हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एफ एक्स हमारा कितना है 6865, तो ये देखो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6865। उसके बाद बटा क्या आंसर में 6865 किया है। हाँ तो रुको ना, रुको, अरे आंसर के पीछे मत जाओ, ठीक है। इसमें देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करना है, ये हमने टोटल कर लिए, सूत्र लगाएंगे औसत बराबर क्या हो जाएगा x बार बराबर, इसका सूत्र लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, लग गया सूत्र। अब इसी सूत्र में मान को रखेंगे तो सबसे पहले मान रखेंगे तो देखो सिग्मा एफ एक्स इसमें कहीं नज़र आ रहा है, देखो इसमें कहीं नज़र आ रहा है, तो देखो एफ एक्स है तो ये आपका एफ एक्स यहाँ पे दिखा, तो एफ एक्स दिखा तो यही उसमें आ जाएंगे। तो एफ एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएंगे, एफ एक्स बराबर देखो 6865, तो सिग्मा एफ एक्स बराबर मैंने कितने रख दिया 6865। उसके बाद बटे का मैंने बटे लगा दिया। अब उसके बाद बटे में क्या लेना, बटे में आपका आएगा सिग्मा एफ, तो देखो सिग्मा एफ इसमें दिख रहा है, देखो एफ यहाँ पे है, एफ 100 है तो यही क्या हो जाएगा बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। अब इसको काट फिट करेंगे तो 68 में से 68,000 सॉरी कितना है 6865 भागित करना है 100, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कितना 68.6 और 5, यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर, ठीक है जी। ये क्या है आपका आंसर है, तो ये हमारा आंसर निकल गया। एक चीज़ और बता रहा हूँ, कुछ नया, बैठो, एक चीज़ और बता रहा हूँ कुछ नया। जैसे इसमें केवल एफ और इसमें एफ एक्स बस लिखे है तो सामने में आप ऐसा सिग्मा लगा सकते हो, ऐसा लगाया जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ इसलिए नहीं लगाया था। आप चाहो तो इसमें सिग्मा लगा भी सकते हो, इसमें चाहो तो सिग्मा लगा सकते हो, और ना चाहो तो भी चलेगा, और सिग्मा लगाएंगे नहीं तो भी चलेगा, हाँ सही रहेगा। वो देखो ना आंसर तो आ रहा है, उससे वो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। आपको क्या करना है, ये सिग्मा एक चिन्ह है, ठीक है, औसत निकालने का, जो भी हम काम करते हैं सूत्र में लगाया जाता है, इसलिए इसमें लिख सकते हो सिग्मा एफ, ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, या नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब देखो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा 6865, तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स, तो सिग्मा एफ एक्स का यहाँ पे मार्क, सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6865, अपॉन का अपॉन। अब उसके बाद कर लेंगे सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ बराबर कितना है 100, आया कि नहीं। और उसके बाद इसको काट फिट करेंगे 6865 को भाग देंगे 100 से, तो इतना आएगा जो आपका क्या कहलाएगा आंसर। एक चीज़ और सरल से बता रहा हूँ, एकदम सरल तरीके से, जो सबसे ज़्यादा रहेगा इसमें, जो सबसे ज़्यादा रहेगा, ये दोनों में जो सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को ऊपर में लिखनी है। ये देखो ये दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है, ये दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा दिख रहा है 6865 दिख रहा है, 6865 दिख रहा है, ये ऊपर में रहेगा, बटे में लगा देना कम वाले को, तो बटे में कितना आ जाएगा 100। ये भी एक ट्रिक ही है, इसको भाग देना कितना आएगा 68.65, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सेम इसी ट्रिक से बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा वाले को ऊपर में रखा जाता है, बटे में रखा जाता है कम वाले को, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर कौन है, दोनों में ये ज़्यादा है तो ऊपर में रख दो उसको, और बटे लगा दो, बटे में 100 से भाग दे दो, ये निकल जाएगा। ये भी एक सिंपल ट्रिक है जो मैंने तुम लोग को पहले से बता दिया था। कैसे जी पिंटू, बताया था ना, ठीक। तो इस तरीके से आप अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो अब आप लोगों को इसमें से क्या दिक्कत है, अब आप लोगों को इसमें क्या समझ में नहीं आया, ये मेरे को बताओ, इसमें आप लोगों को क्या समझ में नहीं आया, जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग को समझ में आया? हाँ। आप लोग को समझ में आया, ठीक। अब जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं, क्या आप लोगों को ये जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ वो अच्छे से समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तो कमेंट्स करके बताइए कि हमें समझ में आ गया है, हम बना लेंगे। और अगर समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट्स करिए और पूछिए कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा,
ठीक है जी, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, इसको देखिए। अगर आपको इसमें कहीं पर भी डाउट होगा, कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट्स कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी, अगर ये आप लोग लिखो, नोट कर लो, समझ में आ गया तो नोट कर लो। घर से बना कर लाएंगे। अच्छा चलो ठीक, घर से बना लो, ठीक ठीक, घर से बना, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, आप लोग घर से बना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बता दूंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया है। ठीक है, अब आगे नए क्वेश्चन की ओर जंप करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको उतार लेना और मैं आप लोगों के क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सेम इसी तरीके से बनाना। और नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट्स करके इसी वीडियो में बताना कि हमसे क्वेश्चन नहीं बना है, मैं आप लोगों को बना के बताऊँगा। क्लियर, इसी तरीके से बनाना है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछ लो, और नहीं है तो चलो ठीक है, अब हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट होगा, कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है जी, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए, ताकि आपको प्रतिदिन का बैच आसान है में का वीडियो मिलते रहे।